दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस क्लास में स्वागत है। आप ध्यान से समझें कि जो एक इंसान नशा दोबारा करता है वो क्यों करता है। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं किसी के भी रिलैप्स होने के। उन्हीं में एक कारण है पूर्व धारणाएं। क्या कारण है? पूर्व धारणाओं का मतलब ये है कि हम हमेशा कुछ खराब या अच्छा होने का इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा हो जो मुझे एक्सक्यूज मिल जाए नशा करने का। अगर मेरी मम्मी मर गई तो मैं कभी नशा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं रिकवरी में आ गया और मेरे साथ बुरी सी कोई चीज हो गई तो भाई साहब फिर मेरा नशा मुक्त रहना। मेरी बीवी किसी के साथ तो फिर मेरा नशा। ये क्या है? पूर्व धारणा है। पहले से ही मैंने विचार बना रखे हैं कि या तो जीवन वो करे जो जो मैं चाहता हूं। मेरा जीवन मेरी शर्तों पर चलना चाहिए, जबकि जीवन चलता है जिंदगी की शर्तों पर। और जिंदगी में संघर्ष भी है, परेशानी भी है, मुसीबतें भी हैं, दिक्कतें भी हैं, बाधाएं भी हैं, नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। हर चीज इस दुनिया में मेरे साथ होगी। मैं अपनी रिकवरी को किसी भी पूर्व धारणा के साथ ना जोड़ूं। एक व्यक्ति था जिसने नशा छोड़ा, जिसने शराब छोड़ी और ये बोला कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मैं अपना बिजनेस, अपना घर, इज्जत मान मर्यादा, एक इज्जतदार आदमी बनूंगा और उसके बाद फिर मैं देखूंगा नशा करूंगा मैं। उस आदमी को 25 साल लग गए सब कुछ करने में। उसके बच्चे उनने पढ़ा दिए, बड़े हो गए, फैक्ट्री भी उसकी खुल गई दोबारा, उनकी शादी भी कर दी बच्चों की, उसकी समाज में इज्जत भी हो गई। अब चूंकि वो एक पूर्व धारणा, एक रिजर्वेशन में बैठा था कि जब मेरा ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं दोबारा से नशा। और भाई साहब फिर जब उसने नशा किया 25 साल बाद जब वो रिलैप्स हुआ तो अगले 3 साल में उसका सब कुछ खत्म हो गया था और वो आदमी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूर्व धारणा, रिजर्वेशन और नशे की बीमारी इतनी खतरनाक है। हमारा रिलैप्स इन पूर्व धारणाओं के कारण भी कई बार हो जाता है। हमें तैयार रहना चाहिए कि जिंदगी मुझे, मेरे सामने कोई भी हालात ला सकती है, कोई भी परिस्थितियां। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के, यहां बैठा हुआ गर्लफ्रेंड की सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो वो दूसरों से। ओ भाई साहब, अगर वो चले गए तो घर वाले तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं। सेंटर वालों, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ, मैं सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं। ओ भाई साहब, मतलब मेरी रिकवरी किस पे चल रही है? गर्लफ्रेंड पे। अगर वो सही रहेगी, मेरे साथ रहेगी तो मैं रिकवरी में, और नहीं तो भाई साहब तुम्हारी रिकवरी रखी, मुझे नहीं चाहिए कोई रिकवरी पे कर भी। मेरी दुनिया, अगर मेरी बीवी छोड़ के मुझे गई तो भाई साहब, ओ भाई साहब, अच्छा मैं इंतजार में तो नहीं बैठा हूं कि कुछ ऐसा और मैं जाऊं। ये तो हो सकता है, संभावना है हर चीज की दुनिया में हर चीज की संभावना, पॉसिबिलिटियां हैं। दोस्तों, मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं नशा, रिलैप्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपनी और झंड, अपनी तबाही, बर्बादियां और बाकी सब चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं। देर सवेर में रो पीट के चुप हो जाऊंगा, गर्लफ्रेंड चली जाएगी, बीबी चली जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा, कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, बीमारी के कारण कुछ हो जाएगा मेरे घर में, मैं सबको देर सवेर रिकवर, उनसे अपनी तालमेल बैठा लूंगा, शांत हो जाऊंगा, अपना दुनिया के साथ मिलने लग जाऊंगा, हंसने खेलने फिर दोबारा लग जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं रिलैप्स होता हूं तो वहां से फिर वापसी होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, और फिर मेरी दुर्गति और मेरी तबाहियां और ज्यादा होनी निश्चित है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बताइए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों, ये सिर्फ ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये अपने एक्शन में लाने वाली बात है। हमेशा ये बर्दाश्त, मैं अपने को मिट्टी में, मैं अपने को तबाहियों में, ऐसा नहीं होता यार, दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में सब चीज होंगी,
मेरे को जीवन की शर्तों पे जीना ही होगा। मेरे साथ जो लोग हैं, जितने भी प्यारे हैं, मुझे उनका साथ भी छोड़ना, लेकिन मैं रिकवरी नहीं छोड़ सकता यार। मैं जब तक अब जिंदा हूं, क्योंकि रिकवरी के साथ मेरी बरकत, तरक्की, इज्जत, मान, मर्यादा, तरक्की, खुशियां, आनंद सब जुड़ा यार। मेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी तो मैं एक बार को बर्दाश्त कर लूंगा, रिकवरी चली जाएगी तो समझे यार इस बात को आप। और दुनिया मैं नहीं चला रहा हूं, दुनिया तो वो सब कुछ होगा, तकलीफ भी होंगी, खुशियां भी होंगी, घाटे भी होंगे, मुझे पसंद की चीजें भी होंगी, मेरे नापसंद की चीजें भी। तो ये आप सब पूर्व धारणा करके अपना डिसाइड करके बैठे कि मुझे जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर, मुझे पूर्व धारणाओं में नहीं जीना है। पूर्व धारणाओं में रहूंगा, पहले से सोची समझी स्कीमों में रहूंगा। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं, ऐसा हो गया तो मैं, वैसा हो गया तो मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, वैसा हो गया तो मैं नशा। इसका मतलब तो आप तो तैयार बैठे नशा करने के लिए, क्योंकि चीजें तो होंगी, चीजें तो सब चीजें आपके मुताबिक नहीं होंगी, आपके अगेंस्ट भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगी। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। तो जब चीजें मेरे को पता है पहले से कि यार चीजें मेरे खिलाफ भी होंगी और मेरे पक्ष में भी होंगी, चीजें मेरे को पसंद वाली भी होंगी, चीजें मेरी नापसंद की भी होंगी, मैं सब चीजों को एक्सेप्ट कर लूं, स्वीकार कर लूं कि हाँ जी सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड कर लूं कि कुछ भी हो मैं नशा, मैं रिलैप्स, फर्स्ट वन डज द डैमेज। मतलब पहला नशा ही जानलेवा है। मेरे को इससे बचना है और मुझे इससे बचना है तो मुझे ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो समझे कि पूर्व धारणाएं मुझे रिलैप्स करा सकती हैं। और देखिए रिलैप्स कोई दुर्घटना नहीं है जो अचानक हो गई, रिलैप्स प्रक्रिया है। रिलैप्स क्या है? पेन नहीं चल रहा तुम्हारा, इसलिए मेरा क्लास लेने का फिर वो मन नहीं करता। पेन तो मारकर सीख रखा करो। रिलैप्स कोई दुर्घटना नहीं है, रिलैप्स एक प्रक्रिया है जो शुरू होके खत्म होती है, जो शुरू होके, और मेरे से ही शुरू होती है, और जब वो मैं नशा कर लेता हूं वो घटना बन जाती है, खत्म हो जाती है वो प्रक्रिया। तो देखिए रिलैप्स से पहले बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऐसे होने लगती हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए। अपने रिलैप्स को आप रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। बस आपको समझ आनी चाहिए कि मेरा रिलैप्स का प्रोसेस शुरू कहाँ पे शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस बात की समझ होनी चाहिए आपको। और इतने सारे लोग एक साथ हैं और क्लास में हैं, जितने लोग भी नशा करते हैं ये बार बार नशा करते हैं और बार बार छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि नशा इसलिए आप छोड़ते हो कि आप दुखी हो जाते हो, आपका परिवार दुखी हो जाता है, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी इज्जत, मान, मर्यादा, आपका धर्म, ये सब आपसे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए आपको नशा। और आपको भी लगता है कि यार नशा ठीक नहीं है, नशा करना, इसलिए आप नशा मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि आप नशा छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एक बार नशा छोड़ देते हैं तो दोबारा से क्यों करते हैं? आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम दोबारा नशा क्यों करते हैं, रिलैप्स क्यों हो जाते हैं। किस पर बात करेंगे आज हम? आज बात करेंगे हम रिलैप्स पर। किस पर? हम रिलैप्स पर बात करेंगे कि हम दोबारा फिर क्यों करने लग जाते हैं, दोबारा क्यों हम अपने घर वालों को, परिवार को या सबको तकलीफ